कि भले ही हमारे पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा हो चुका है। ये हमारे हिंदी दर्शकों के लिए थोड़ी नई जानकारी, क्योंकि हमने आपको आज आप बता रहे हैं, तो हम पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा हो चुका है। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से और अपने काम के प्रति बड़े कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहते हुए ये कहना चाहते हैं कि वो 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी हमारी बोलती बंद नहीं कर सकता है। सिर्फ मुझ पे नहीं हुआ है, मैं बता दूं आप सबको, हमारा जो गुजराती चैनल है द गुजरात रिपोर्ट, उस पर भी हुआ है 100 करोड़ का। हिमांशु भायाणी, जो आप सब परिचित है हिमांशु भायाणी से, हमारे साथी पत्रकार हैं, उन पर भी 100 करोड़ की मानहानि का दावा, डेफेमेशन केस हुआ है। मुझ पर भी हुआ है। और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं दिलीप पटेल साहब, उन पर भी 100 करोड़ की मानहानि का डिफेमेशन का दावा ठोक दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक जामनगर जो शहर है, जहां ये रिलायंस और एसआर और इतनी बड़ी बड़ी सब कंपनियों की वहां पे रिफाइनरीज और ये सब है, जामनगर से आप परिचित होंगे। वो जामनगर में एक सनातन सत्य समाचार नाम की एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले संजय चेतरिया नाम के एक युवा व्यक्ति पर भी 100 करोड़ का मानहानि का दावा हुआ है, और उनकी चैनल पर भी हुआ है। जो पत्रकार हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और एक पाटीदार युवा है बन्नी गजेरा, इनको हम परिचित, उनसे हम तो नहीं है, लेकिन उन पर भी जो है उसी तरह से हुआ है। वो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया हमको नहीं पता, हमको हमारा पता है हमने क्या किया है। और मेरे ख्याल से संजय चेतरिया को उनका पता बिल्कुल होगा कि उन्होंने क्या किया है। अब क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है कोर्ट की ओर से 12 तारीख को, और उसमें सीधा आदेश दे दिया गया था, किसी भी कोई एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे ही होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं, जहां पे एक अदालत जो है एक ही पार्टी की बात सुन के फैसला सुनाती है। ये जो कह रही है ये पार्टी, वो बड़ी मतलब कि ये बिल्कुल सच कह रही है, और इनकी बात सुन के तुरंत दूसरी पार्टी की बात को सुने बगैर ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ऑर्डर हम पर यह हुआ है कि जिन खबरों को लेकर, हमारे जिन सूचनाओं को लेकर, हमारे जिन विश्लेषण को या आकलन को लेकर आपत्ति थी, अब किसको थी बताऊंगा मैं आपको, तो जिनको ये इस बारे में आपत्ति थी, उन्होंने वो उनकी वीडियो लिंक वगैरह जो है वो कोर्ट में जमा करा दी। कहा कि ये हमारी बहुत बदनामी हो रही इससे, तो हमारा रक्षण कीजिए, हमको संरक्षित कीजिए, और तुरंत आप जो है ये वीडियोस हटाने का आदेश दे दीजिए, पहले आप ये काम कर दीजिए माय लॉर्ड। तो माननीय कोर्ट ने इस बात को तुरंत मान लिया, और हमको बुलाए बगैर या हमको सुने बगैर एक सीधा एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई हमको जैसे ही नोटिस मिलती है, समन भी इनको मिला है, हम जाएंगे अदालत में, लेकिन नोटिस और ये आदेश भी है, ये है कि भाई आप ये जो आपको वीडियो लिंक आपको भेज रहे हैं, ये आप देखिए, और इसको तुरंत आप अपना वीडियो जो है उसको हटा दीजिए, वरना फिर आप देखिए आगे क्या हो सकता है। अब कोर्ट है तो कोर्ट की अवमानना तो हम कभी करेंगे नहीं जीवन में, तो हमने कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए वो जो उन्होंने कहा था वो कंटेंट हमने हटा दिया है। ठीक है, अब कौन है जिन्होंने हम पर केस किया है, तो हम बता दें जरूर। परिमल नथवानी साहब नाम है उनका, है ना। परिमल नथवानी साहब सांसद भी हैं राज्यसभा से, है ना। और रिलायंस जो कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, उस कंपनी में बहुत बड़े पद पर वो बहुत लंबे अरसे से विराजमान है। मेरे ख्याल से अगर मैं ठीक हूं और गलत नहीं हूं तो कॉरपोरेट अफेयर्स नाम का एक विभाग होता है हर एक बड़े व्यवसाय जो करते हैं उनके पास, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बिजनेसमैनों का, तो उनमें वो कॉरपोरेट अफेयर्स जो है उसको हेड करते हैं, जहां तक मेरी जानकारी। क्योंकि मैंने कभी बिजनेस जर्नलिज्म जो है वो नहीं किया, तो वो कौन से एग्जैक्ट ओहदे पे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वही ओहदे पे होंगे। और बड़ा मतलब एमपी भी है राज्यसभा के, तो बड़े पावरफुल आदमी हैं, बड़े मजबूत, हर तरह से पावरफुल। आप देखिए, है ना, इनकी पैठ जो है वो गुजरात क्रिकेट में भी है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जो बड़े पद पर बैठे हैं वो उनके सुपुत्र हैं। वो क्योंकि अब
उन्होंने केस किया है और हम लोग भी एक पार्टी है, हम डिफेंडेंट है अभी, और वो जो है उन्होंने आरोप लगाया है मान, लेकिन इस दौरान जो हुआ है मानहानि का मुकदमा, डिफेमेशन का मुकदमा, उसने 24 घंटे में मतलब कि कुछ ये कर दिया है कि जैसे साबित हो गया हो कि हमने मानहानि किसी की कर दी है, हमने किसी की बदनामी कर दी है, और हम एक नंबर के कुछ बड़े टुच्चे किस्म के पत्रकार हैं, ऐसा माहौल बनाने की पूरी कोशिश ये पिछले 48 घंटों में, और विशेष रूप से 12 तारीख से लेकर 13 तारीख, 14 तारीख नहीं 14 तारीख, हाँ 14 तारीख, ये कब कब छपी थी खबर ये बड़े बड़े अखबारों में यहाँ गुजरात में? 14 तारीख को, 14 तारीख को छपी थी। हाँ, तो 14 तारीख को गुजरात के आपने क्रिकेट की बात की, इसलिए मैं इस बात में जोड़ दूं, अभी खबर मेरे पास वो भी आई है कि ये अभी जो मेस्सी, अभी जो इतना फुटबॉल लीजेंड है, वो अभी इंडिया में है, पर पूरे गुजरात का फुटबॉल एसोसिएशन भी इनके कब्जे में है, और उसमें भी बहुत सारी धांधली मिली मेरे को। अच्छा, करेंगे, अभी उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी कौन कौन से हमारी कौन कौन सी खबरों को लेकर जो है नथवानी साहब को उनके मान की हानि हुई, उन खबरों पर अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो सब जुडिश है, और क्योंकि कोर्ट का आदेश है तो हमने वो खबरें सब तत्काल रूप से हमने हटा भी दी है। और हमको 3 तारीख 3 जनवरी ये जो आने वाली है, उस दिन कोर्ट में हमको वहां पे प्रस्तुत रहने का, वहां पे हाजिर रहने का हमको आदेश और समन भी किया गया, तो हम वो भी करने वाले हैं। 3 तारीख को आपको बता दें, वैसे शनिवार है, तो शनिवार को हमको वहां पे बुलाया गया है। तो मैं भी हूं, हिमांशु भी हैं, दिलीप पटेल साहब भी हैं, और वो सत्य सनातन या सनातन सत्य समाचार वाले हमारे संजय छेतरिया जामनगर के बैठ के बड़ी बहादुरी से बहुत चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं, वो भी है। तो हम सब रहेंगे उस दिन, लेकिन हमने कोर्ट का बिल्कुल मान रखते हुए, अभी वो आदेश का मान रखते हुए वो कंटेंट हटा दिया। और इस दौरान जो हमको हमारा जो नाम हुआ है, भाई साहब पूछ के मत, मतलब बता दें आपको कैसा कैसा नाम हुआ, ये भी बता दें भाई, आप तो हमारे सब घर के लोग हैं, आपको बताना तो जरूरी है। अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, गुजरात के प्रमुख अखबारों में, जैसे कि ये है, आप गुजराती समझ नहीं पाएंगे शायद आप, लेकिन मैं दिखा दूं आपको, ये गुजरात का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड अखबार है दिव्य भास्कर। वो दिव्य भास्कर के अंतिम पन्ने पे जो पिछला पेज होता है, जो गुजरात में फ्रंट पेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट पेज का होता है, तो वो खबर जो है हमारे नाम के साथ हेडिंग बना के जो है वो छापा गया है कि मयूर जानी, हिमांशु भायाणी समेत 5 पत्रकारों के खिलाफ 100 करोड़ के बदनक्षी मतलब की बदनामी का दावा।